शासन प्रभावक शतक सिंह, शतक वीर, सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सुरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रवण कीजिए विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन। जिन शासन जिंदाबाद। क्रांतिकारी प्रवचनकार श्री शत्रुंजय महातीर्थ सेवक, कत्ल खानों के जाहिर विरोधक, लाखों पशुओं के रक्षक, मिशन हिंसा मुक्त पालिताना के मार्गदर्शक, श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपोगच्छीय सुविशाल सागर समुदाय के गौरव, पूज्य पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज। जय आदिनाथ। कल का जो श्लोक हमने सुना था वो वैराग्य शतक नाम के ग्रंथ का यह श्लोक, अद्भुत श्लोक। माँ सु अह जग्गी अव्वे पलाई अव्व में किस विषमे ह तिन्नी जना अनुलग्गा रोगो और जरा अमच्छुआ। हमें अपने ऐसे महापुरुष हमें कहते हैं माँ सु अह जग्गी अव्वे, हे जीव कब तक तू सोते रहेगा। जग्गी अव्वे, अब जागने का समय हो चुका है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई जब, अब रही न कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। शिष्य ने गुरुदेव से प्रश्न पूछा, गुरुदेव आप कह रहे कि माँ सु अह जग्गी अव्वे, अब सोने का समय नहीं, जाग, तो मैं जाकर करूं क्या। अरे तू जाग रही पलाई अव्वमी की सब विषमे, हाँ तू क्यों विश्राम कर रहा है वत्स, तू भाग। लेकिन क्यों भागू मैं, मुझे डर किस बात का, क्यों भागू मैं। तिन्नी जना अनुलग्गा रोगो जरा मच्छुआ, हे वत्स तेरे पीछे 3 शत्रु लगे हुए हैं, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु। ये कब तुझे खा जाएंगे, कब हमें खा जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। बीमारी के लिए कोई उम्र मर्यादा नहीं होती है, कभी भी बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश कर सकती है। जन्मते ही बच्चा बीमार पैदा होता है, वो 1 साल का हो, 2 साल का हो, 5 साल का हो, 10 साल का हो, 20 साल का हो, 50 साल का हो या 100 साल का हो। बीमारी कभी भी किसी को अभी कुछ नहीं है, और देखो तो 1 घंटे के बाद हम बीमार हो सकते हैं, हमें कोई रोग आ सकता है। कुछ नहीं था कल तक, आज कोरोना हुआ, कल तक कुछ नहीं था, कैंसर हो गया, कल तक कुछ नहीं था, अब टीबी आ गया। ये देखो बीमारी तो कभी भी हमारे पर हावी हो सकती है। बुढ़ापा, आजकल तो बुढ़ापा तो छोटे छोटे बच्चे भी बुढ़े हो गए, सबकी रीढ़ की हड्डी पूरे ऐसे बैठ गए, और देखो जब देखो तब सोते रहते हैं, क्योंकि हमारे में वो ताकत ही नहीं बची है। हम पर ऐसे ऐसे वैक्सीन के प्रयोग किए गए हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर में जो जोम जुस्सा, जो ताकत, जो शक्ति थी, सब कुछ खत्म हो गया। और देखो बुढ़ापा तो हावी हो गए, छोटी छोटी उम्र में हमारे बाल सफ़ेद होने लगे, हमारे शरीर के ऊपर करचलियाँ होती है, और हमारे पैरों में, ढीचर में, कमर में दर्द। देखो छोटी छोटी उम्र के अंदर ऑपरेशन होते हैं। अभी डिलीवरी, अभी शादी को अभी 18, 20 साल, 25 साल की लड़की पहली डिलीवरी भी सीजर करके और बच्चे को जन्म देती है। तो आजकल शरीर पूरा बिगड़ गया। ये सब क्या है, बुढ़ापा नहीं तो क्या है। तो हमारे ऊपर रोग, बुढ़ापा और मृत्यु भी कभी भी हम पर हावी हो सकती है। और इसीलिए भगवान ने कहा कि आप जागो, और जागो नहीं, आप भागो। एक हमारे यहाँ पर, जहाँ पूना में एक संग मंदिर कर गुरुवारपेट में एक मंदिर है, गुरुवारपेट बराबर, जहाँ संग मंदिर है, गोडी जी मंदिर है और ओसवाल मंदिर है। यहाँ से स्वारगेट, एक जन ने पूछा कि यहाँ से स्वारगेट कितना दूर है, उसे पता नहीं था, वो बाहर गाँव से आया था। उसने पूछा कि स्वारगेट से मुझे बस पकड़नी है, तो ये ओसवाल मंदिर से या संग मंदिर से स्वारगेट कितना दूर है। तो यहाँ के एक व्यक्ति ने जवाब दिया, आपको कौन सा टाइम चाहिए बोलो। मतलब कौन सा टाइम, यानी देखो अब चलकर जाएंगे तो आपको पहुंचने में 15 मिनट लगेगी। अगर आप दौड़कर जाएंगे तो आपको 10 मिनट लगेगी, और अगर आपके पीछे कुत्ता पड़ा है तो 5 मिनट में आप पहुंच जाएंगे स्वारगेट, 5 मिनट में। तो यही तो होता है, हमारे पीछे कोई दुश्मन लगा है तो हमारे पैरों में क्या होता है, हमारे पैरों में ताकत आती है, हम दौड़ते भागते, एक स्पिरिट आ जाती है। तो वैसे हमारे पीछे जब दुश्मन लगा है, कौन, एक नहीं, 2 नहीं, 3 दुश्मन, तो ये 3 दुश्मन हमारा जब पीछा कर रहे तो हमें तो जागना चाहिए। कल का जो हमारा वैराग्य का विषय था, शायद आपको रात को नींद आई भी नहीं होगी कि क्या सच में गुरुदेव बोल रहे तो क्या करूं, क्या मैं दीक्षा लूं या ना लूं, मैं संयम लूं या ना लूं, मैं साधक बनूं या ना बनूं, संसार छोड़ूं या संसार में रहूं। कई आपके मन में ऐसे विचार आए होंगे। उपदेश माला नाम का ग्रंथ है, उपदेश माला।
और उस उपदेश माला में धर्मदास गनी महात्मा ने लिखा है, आचार्य भगवान ने लिखा है कि जो छोटे छोटे निमित्त को पाकर और जिसकी आत्मा जाग जाए, जो जागृत हो जाए, उसे सज्जन कहते हैं। सज्जन, सज्जन की व्याख्या की है, छोटे छोटे निमित्त को पाकर भी जिसकी आत्मा जागृत हो जाए, वैरागी हो जाए, वो निमित्तवासी आत्मा वो सच में सज्जन है। अब मैं आपको सवाल पूछता हूं, आपके छोटे छोटे जान दो, बड़े बड़े भी कितने निमित्त मिल गए आपको, और तो भी अभी भी हमें वैराग्य नहीं हो रहा है, हमें धर्म आराधना करने का मन नहीं होता है, हमें सामूहिक प्रतिक्रमण करने का मन नहीं होता है, हमें पूजा पाठ करने का मन नहीं होता है, हमें कुछ नेक और सच्चे दिल से कुछ अच्छे काम करने के लिए हमारा मन ही नहीं हो रहा है कि चलो भाई हमारे पास पैसा तो पैसा खर्च करें, हमारा शरीर अच्छा तो हम तपस्या करें, अगर हमारे पास बुद्धि अच्छी तो हम स्वाध्याय करें, हम गाथा करें, कुछ करें। नहीं, हमारी एक एक क्षण जाए लाखनी, हमारी एक एक क्षण लाखे की क्षण, बीता हुआ समय वापस नहीं आता। दिन उगे दिन आथ में न वड़े कोई दिन पाछो रे, अवसरे काज न कीधलू ते मनमा रेशे लाछो रे। कि रोज दिन उगता है, रोज अस्त, सूर्य अस्त होता है, रोज दिन रोज रात, रोज दिन रोज रात करते करते 7 दिन 7 रात, एक सप्ताह बीत गया, 4 सप्ताह के बाद एक महीना बीत गया, 12 महीने के बाद एक साल बीत गया, और देखते देखते आज हम 10, 20, 50 साल, 70 साल, 80 साल के हो गए। देखते देखते हमारा आयुष्य ढल रहा है, हमारा सूरज ढल रहा है। कब क्या होगा कुछ नहीं पता। याद करो वो लव और कुश को, जो रामचंद्र जी के दोनों बेटे जैन रामायण में लिखा हुआ है। जब उनको पता चला कि हमारे काका लक्ष्मण जी और लक्ष्मण जी का मृत्यु हुआ, सिर्फ मृत्यु शब्द सुनते ही लव और कुश दोनों ने सोचा कि अरे अभी तो हमारे अंकल, अभी तो हमारे चाचा, अभी तो हमारे काका थे, उतने में क्या होगा, आयुष्य पूरा हो गया, कल जाकर हमारा आयुष्य पूरा होगा तो हम क्या करेंगे। और उसी समय लव और कुश इन दोनों ने मन में ठान लिया, वो वैरागी बन गए, और उसी समय उन्होंने दीक्षा ले ली। वो हनुमान जी, जैन रामायण कहता है, जैन रामायण के मुताबिक हनुमान जी ने एक इंद्रधनुष्य की लीला देखी, अपनी माता अंजना को बताने के लिए वो अंदर दौड़े के माँ देखो ये इंद्रधनुष्य की लीला देखो कितनी सुंदर है। और वो माँ वगैरह सब घर वाले वहां आए, झरुके में देखा तो इंद्रधनुष्य गायब हो गया था। अरे अभी तो था, कहाँ गया, कुछ पता नहीं, इतने में गायब कैसे हो गया। माँ ने कहा बेटा वो इंद्रधनुष्य है जो रेनबो होता है, इंद्रधनुष्य तो थोड़े समय के लिए तो वो गायब हो जाता है। तो उसके ऊपर वो चिंतन करने लगे हनुमान जी, क्या संसार के सुख भी ऐसे ही है, क्षणिक, क्षण भंगुर, कुछ समय के लिए टेम्पररी सुख देने वाले? नहीं, मुझे टेम्पररी सुख नहीं चाहिए, मुझे ऐसा सुख, संसार का कोई सुख नहीं चाहिए कि जो स्वाधीन ना हो, जो संपूर्ण ना हो, जो स्वच्छ ना हो, जो शाश्वत ना हो। मुझे ऐसा कोई सुख नहीं चाहिए, मुझे तो शाश्वत सुख चाहिए, मुझे संपूर्ण सुख चाहिए, मुझे स्वच्छ सुख चाहिए, और मुझे स्वाधीन सुख चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंडिंग नहीं। बस वो सुख आत्मा में मिलता है, आत्मा के अंदर, और हम लोग उसे ढूंढ रहे, बाहर हम ढूंढ रहे, हम पैसे में सुख ढूंढ रहे, हम परिवार में सुख ढूंढ रहे, हम खाने पीने में, कपड़े में, वो सुख को हम तलाश रहे हैं, लेकिन नहीं है, वहां पर कहीं पर भी सुख नहीं है। आनंद खंजी महाराज जो महायोगी हो गए, और वो स्वयं फरमाते हैं, तू नहीं तेरा, कोई नहीं तेरा, क्या करे मेरा मेरा, तेरा है सो तेरी पासे, अवर सबही अनेरा, अवधु सदा मगन में रहना। कुछ नहीं हमारा। आए थे तब आव्या त्यारे मुट्ठी वाली, जाती वेड़ा खाली। जब हमारा जन्म हुआ ना, तब हमारी ये मुट्ठी दोनों बंद थी, लेकिन जब हम मरेंगे तब दोनों हाथ खाली हो जाएंगे। सेनाओं के स्वामी थे, मुल्कों के मालिक थे और सेनाओं के स्वामी थे, लेकिन जब सिकंदर चल बसे तब दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर सम्राट भी कुछ लेकर नहीं गया, बड़े बड़े राजा महाराजा भी आखिर सब कुछ छोड़कर गए, बड़े बड़े चक्रवर्ती भी सब कुछ छोड़ के गए, तो आप और हम क्या लेकर जाने वाले हैं? जाने से पहले, इस संसार से विदाई लेने से पहले हमें कुछ
अगले जन्म का प्लानिंग अभी से करना है। हमें कुछ ऐसा भाता बनाना है, यानी कि ऐसा कुछ हमको पुण्य उपार्जन करना है कि जिससे ये भव भी हमारा सुधरे और हमारा अगला जन्म भी सुधर जाए। समर्पित हो जाओ, इस शासन को समर्पित हो जाओ, इस हमारे देव और गुरु के चरणों में समर्पित हो जाओ। अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में, शत्रुंजय तुम्हारे शरणों में, नौकर मां मंत्र तुम्हारे शरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन को। यही समर्पण भावना आपको रखनी है। हम आज समर्पित नहीं हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी बुद्धि से चल रहे हैं, आप मति से चल रहे हैं। लेकिन हमें आप मति से नहीं, हमें जिन मति से चलना चाहिए। जिन यानी तीर्थंकर परमात्मा, हमारे देव गुरु धर्म की जो आज्ञा है उस आज्ञा को शिष्यबंद करना है और उनके आज्ञा को हम वफादार रहकर अपना जीवन जीना, हमको जीवन जीना चाहिए। संयम यानी है क्या? संयम ही तो अमृत है यदि कोई पीना जाने। संयम ही तो अमृत है यदि कोई पीना जाने। संयम ही तो सुई धागा है यदि कोई सीना जाने। संयम ही तो ऊंचा महल है अगर कोई चढ़ना जाने। और संयम ही तो जीवन है, सच्चा जीवन है यदि कोई जीना जाने। कैसे कैसे छोटी छोटी उम्र में, और हमारे यहाँ पर दीक्षाएं होती है, छोटी बाल 6-6 साल के लड़के लड़कियां भी दीक्षा लेते हैं। युवा अवस्था में कॉलेज लाइफ को ठोकर मारकर दीक्षा लेते हैं। हमारे पूना का वो परिवार मुझे याद आ रहा है कि जिनकी दीक्षा और 2-4 महीने के बाद ही उनकी दीक्षा है। वो गोडसे परिवार, गोडसे जो जन्म से मराठी है, हिंदू है, लेकिन वो पूरा परिवार, पति पत्नी और लड़का और लड़की, 4 जन का परिवार इस संसार को अलविदा कर कर और ये सभी भौतिक सुखों को लात मारकर निकल रहे हैं। ये गाड़ी, ये बंगला, ये पैसा, ये खाना पीना कुछ नहीं। हमें भगवान महावीर का वेश ग्रहण करना है, हमें जैन दीक्षा अंगीकार करनी है। किसने कहा सिर्फ जैन लोग ही दीक्षा ले सकते हैं? मैं तो उन जैनियों को कहना चाहता हूं, आप सबके लिए आदर्श है, आदर्श। जैसे हमारे भगवान महावीर के प्रथम शिष्य गौतम गंधर, इंद्रभूति, वायुभूति, मंडित, ये सुधर्मा वगैरह 11 के 11 गंधर कौन थे? जन्म से जैन नहीं, जन्म से ब्राह्मण थे। अरे भगवान महावीर भी कहां पहले जैन थे, वो क्षत्रिय थे। हमारे सभी तीर्थंकर परमात्मा क्षत्रिय हुए। तो यहाँ तो ये माने उसका धर्म है, पाले उसका धर्म है। सिर्फ जैनों के लिए जैन धर्म नहीं बनाए। किसी को भी ये धर्म पालन करना है, वो जैन हो, वो हिंदू हो, वो वैष्णव हो, वो ब्राह्मण हो, वो सिख हो, वो ईसाई हो, वो मुस्लिम हो, कोई भी हो, वो पारसी हो, कोई भी हो, जो पाले उसका ये धर्म है। आप वैरागी बन सकते हो, आप भी आपके जीवन को अनासक्त बना सकते हो। एक अजैन परिवार निकल रहा है, सोचो ये कितना बड़ा आश्चर्य है। वो भंवर लाल जी जिनकी कुछ 2-3-4 साल पहले दीक्षा हुई, प्लास्टिक किंग कहलाते, प्लास्टिक किंग, और उन्होंने भी संसार को अलविदा कर दिया और वो रुपए की संपत्ति छोड़कर, ये सभी भौतिक सुख साहिबी को छोड़कर वैराग्य और त्याग के मार्ग पर आगे बढ़े। आप क्यों नहीं कर सकते हैं? प्रभु ते मने जे आप्यू छे तेनो बदलो हूँ शेवाड़ू। बस तारी भक्ति करी करीने, तारी सेवा करी करीने અને તારી આજ્ઞાનું પાલન કરી કરીને, તારી પૂજા કરી કરીને મારા मनडाने वाळू, मारा मनडाने वाळू। बस हमारा तो ये भाव होना चाहिए, अब मेरा जीवन मेरे परमात्मा के लिए। क्योंकि आज तक देखो, एक स्त्री होती है ना, स्त्री के लिए, पत्नी के लिए कहते हैं कि पति वही उसका परमेश्वर होता है। भले आज का जमाना उल्टा शीर्षासन हो गया है, सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। आज तो पति को भी तू 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 करके कुत्ता बना दिया। लेकिन पहले हमारे संस्कृति में ये कहा गया है कि पति परमेश्वर होते हैं। पति को परमेश्वर और पत्नी को, नारी को नारायणी का एक दर्जा दिया गया है। ऐसा नहीं ये पति परमेश्वर, नारी क्या, नारी कुछ नहीं, नारी को भी देवी कहा जाता है, पति को परमेश्वर कहा जाता है।
ये हमारे संबंध थे, बहुत मीठे संबंध थे, आदर और रिस्पेक्टफुल संबंध थे, वो आजकल सब कुछ बिखर चुका है। इसीलिए तो शादी हुई नहीं कि टूटने की बारी आती है। शादी क्या हुई, 4-6 महीने में डिवोर्स पेपर्स तैयार हो जाते हैं। शादी हुई क्या, नहीं हुई और देखो तो बाहर से अफेयर्स चल रहे हैं। ये सब बहुत कुछ गलत हो रहा है। लेकिन हमारे में लिखा है, व्यवहारिक हमारे आर्य संस्कृति में लिखा है कि पति परमेश्वर होता है, और हमारे आध्यात्मिक दुनिया में उल्टा होता है। आपके संसारिक दुनिया में पति को परमेश्वर कहते हैं और हमारी आध्यात्मिक दुनिया में परमेश्वर को पति कहते हैं। कि मेरा नाथ, मेरा स्वामी, मेरे पति तो मेरे ऋषभ है, मेरे पति मेरे महावीर है। ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम महरो रे और न चाहुरे कंत रिजो साहिब संगन परिहरे रे भांगे सादी अनंत। मेरा प्रीतम, मेरा पति मेरे लिए मेरे ऋषभ भगवान है, मेरे आदिनाथ भगवान है, मेरे शांतिनाथ भगवान है, मेरे संकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान है, मेरे शासनपति भगवान महावीर स्वामी वो मेरे पति है। और उनका हाथ पकड़ लिया, फिर कभी जिंदगी में आपको कभी ना तो विधवा होना पड़ेगा, ना आपको विदुर बनना पड़ेगा। पकड़ो तो ऐसे का हाथ पकड़ो, कभी आपको कभी छोड़े नहीं। बाकी तो दुनिया में किसी की कोई गारंटी नहीं। चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। ऐसी तो चाइना के आइटम से बने हुए हम भी चाइना जैसी हो गए, चारों बाजू चाइना के आइटम, और उसमें हम भी चाइना जैसी बन गए। हमारा प्रेम भी चाइना जैसा ही है। वापिस चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, सब खत्म। तो इस स्थिति के अंदर अपने आप को हमें संभालना है, झकझोरना है, हमें समर्पित होना है हमारे परमात्मा को, हमारे गुरु भगवंत को। आप वापस दोहराता हूँ, देखो हमारे जो बाबा महाराज साहब जी है, मेरे मम्मी ने दीक्षा ली है, आज उनके 12 शिष्या प्रशिष्या है, और भी उनके ग्रुप में और भी लगभग 6 से 7 दीक्षा इस साल होने वाली है। तो एक सब भर युवानी के अंदर एक से बढ़कर एक टैलेंटेड लड़कियां दीक्षा ले रही है। ऐसे मैं कहता हूँ, आप अगर ये सब ले सकते, आप बड़े हो, आपको तो कितने साल बीत गए, आपने तो सब कुछ पूरा संसार देख लिया। तो अभी आपके मन को वैरागी बनाओ। ऐसा कोई नहीं, इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं होती है कि आपको 50 हुए आप कैसे दीक्षा लेंगे, आप 60 साल के हुए, 70 साल के हुए, 8 साल से लगाकर और 80 साल तक जिसको भी मन में वैराग्य, हर कोई संयम ले सकता है, दीक्षा ले सकता है। जरूर से अगर आपको जो भी सद्गुरु मिले आपको समर्पित हो जाओ। नहीं तो अगर लगता है कि हमारा संपर्क करना है तो हमारा संपर्क भी आप जरूर करना। हमको भी ऐसी श्रमण सेना बनानी है कि जो शासन के लिए मर मिटे, और ऐसी सेवा करने के लिए आप जरूर से अपने आप को वैरागी बनाओ। इसी मंगल भावना और कामना के साथ अब रहे सिर्फ 2 दिन के प्रवचन बाकी है, कल और परसों। कल के दिन आपको मैंने कहा था एक पोस्टकार्ड लेकर आए, आप आज नहीं आए तो कल सुबह आप लेकर आना, पोस्टकार्ड लेकर आइए। अगर पोस्टकार्ड नहीं है तो कल के दिन आप एक लेटर पैड, कोई भी एक कागज और एक पेन जरूर साथ में रखिएगा। घर के जितने मेंबर्स हैं सभी लेकर बैठिएगा, और कल मैं आपको कुछ लिखाने वाला हूँ, और वो 1 रुपये का आपका खर्चा, 1 रुपये का पोस्टकार्ड एक जबरदस्त आंदोलन पैदा करेगा। क्या कल का आंदोलन, कल जरूर आप सबको बता देना। आज तक भले मेरा प्रवचन जिन्होंने नहीं सुना उन सबको बोलो, कल आपको एक पोस्टकार्ड या एक लेटर पैड लेकर, पेन लेकर बैठना है। घर में छोटे बच्चे से लगाकर बड़े तक सभी के लिए ये कल का एक कार्यक्रम हम रखने वाले हैं, और जरूर आप कल इंतजार करना। तब तक जय गिरिराज, जय आदिनाथ, बोलो हमारा वाला श्री महाशिव भगवान की जय हो। वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य दौलत सागर श्री महाराज की जय हो।